बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम आपको रिमेंबर होगा कि हमने ये प्रोजेक्ट किया था सोशल लिंक्स प्रोफाइल वाला, और ये गिटहब पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप github.com/remote tech institute पर जाएं तो, और मोर ओवर जो है हमने उससे पहले भी एक प्रोजेक्ट किया था, और मैं जो फ्रंट एंड मेंटोर से काफ़ी मैंने लर्निंग भी की है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उससे लर्निंग करें। रीज़न बीइंग वहाँ पे अच्छी जो हम जैसी प्रोडक्ट विल अपलोड द प्रोडक्ट, वहाँ पे जो फीडबैक वगैरह आता है वहाँ से भी काफ़ी लर्निंग होती है, और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं फ्रंट एंड के जिनको अगर हम कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा जो यूआई यूएक्स डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रह जाएगी। इट विल बी वेरी इम्प्रूव्ड। अगर हम पहले प्रोजेक्ट पे जाएं तो यहाँ पे जो है नीचे कमेंट आया हुआ है जो अपलोड किया हुआ था प्रोजेक्ट। अगर हम उसे थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पे एक अच्छी टिप दी हुई है स्टीवन स्ट्राउड ने, कि जो है अगर आप परफ्यूम को लोअर केस रखें, कहाँ, HTML में, और CSS के थ्रू उसे अपर केस कर लें, तो इससे होगा क्या, कीपिंग टेक्स्ट लोअर केस इन HTML इम्प्रूव्स एक्सेसिबिलिटी एंड SEO। इससे क्या होगा, SEO जो है वो हमारी बेहतर हो जाएगी हमारी वेबसाइट की। तो ये एक बड़ी अच्छी टिप है। ठीक हो गया, ताकि जो ब्राउज़र है उसे ढूंढने में आसानी हो। तो इस तरह की जो टिप्स और चीज़ें हैं वो हमें मिलती रहती हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम अगले जो चैलेंज है उस पर इंशाल्लाह मूव करने लगे हैं आज। सबसे पहले मैं हाइड कंप्लीटेड कर लूँगा, और यहाँ से जब मैं फ़िल्टर लगाऊँगा HTML CSS, हमारे सामने ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आज हम जो करने लगे हैं, वी विल बी गोइंग विद दिस वन। दिस सीम्स अ बिट ईजी, लाइक आई एम थिंकिंग कि मैं ईजी से थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाऊँ। डाउनलोड स्टार्टर, हमारे पास फिग्मा बिल्कुल भी नहीं है, लाइक वी डोंट हैव अकाउंट। स्टार्टर डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो चुका है। और अगर हम अपने फोल्डर में जाएं और यहाँ से डाउनलोड में here we have it, चलें जी इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे हम कर लेते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे। बिफोर दैट लेट मी क्लोज दिस। चलें जी, ओपन विद कोड। और जो हमारा रिवायती तरीका है जो हम यूज़ करते आए हैं हम वही करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल index.html में जाना, ठीक हो गया, और साथ ही अपनी जो स्टाइल फाइल है वो सबसे पहले अटैच कर देना, लिंकिंग CSS। चलें जी, style.css क्रिएट फाइल, और यहाँ पे हम अपना सबसे पहले कॉमा स्टाइल लिख लेते हैं जो कि है पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स, और लिस्ट स्टाइल जो है वो नन। ये हमारा थोड़ा सा कॉमन स्टाइल है जो एट द टॉप हम यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो रूट वेरिएबल्स हैं वो भी हम बना लेंगे इनिशियली। स्टाइल गाइड में अगर हम जाएं तो यही तरीकाकार हमारा है कि हम सबसे पहले यहाँ से कलर्स पिक करते हैं, और नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे गो लाइव कर लेंगे, और साथ साथ हम इसे डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा काम है वो है हमारा डिज़ाइन को भी ओपन रखना। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिज़ाइन ओपन ना हुआ तो हम साथ साथ चीज़ें लेके नहीं चल सकेंगे। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिलीट दिस वन। यहाँ से ये डिलीट हो गया, और डिज़ाइन को मैं कर लेता हूँ ओपन। चलें जी, ये हो गया या ये है, ये ठीक है। इससे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे। अच्छा, अब नोट करें तो हमारे पास 3 हैं। अगर हम ग्रिड लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो उसमें हमारे लिए मैनेज करना जो है ईजी रह जाएगा। फ्लैक्स से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं जो है यहाँ पे ग्रिड लूँगा, बिकॉज 3 कॉलम्स आर देयर इक्वल, तो वो लेना मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। लेट्स गो, और हम करते हैं जी स्टार्ट। मेन से स्टार्ट करेंगे, और मेन हमारा सेंट्रल कंटेनर होगा। कंटेनर के अंदर हमारे जो हैं 3 चाइल्ड्स होंगे, डॉट लेफ़्ट और डॉट राइट और डॉट मिड। डॉट राइट हो गया और डॉट मिड हो गया, ठीक हो गया जी। हम यहाँ पे कॉमेंट भी डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिटेक्शन में हमारे लिए आसानी रहे। इसमें सबसे पहले हमें काम करना है,
अगर हम गौर करें अपने डिज़ाइन पे, तो विच अप्रोच वी कैन टेक, ये सबसे पहले टॉप पे इमेज जाएगी, इमेज हमें प्रोवाइडेड होगी, और उसके बाद ये हेडिंग जाएगी, हेडिंग के बाद थोड़ा सा पैराग्राफ है, देन द बटन इज़ देयर। यानी कि चार एलिमेंट तकरीबन हमारे बनेंगे। तो हम वही बनाना शुरू करते हैं। डॉट इमेज, ठीक हो गया, और उसके बाद डॉट हेडिंग, और उसके बाद डॉट पैराग्राफ, और सॉरी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, डॉट बटन। चलें जी, ये हमारे डिव हो गए। जितनी आप डिव्स बनाना चाहें यू कैन मेक इट, इट डजंट पुट सम लोड और समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। सबसे पहले इमेज में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है आइकन लग्जरी, लग्जरी से पहले हम जो है इसके अंदर हेडिंग जो है H2 डालेंगे। अगर हम देखें वी हैव सेडांस, सेडांस जो है ये रहे आइकन सेडांस, तो हम यहाँ पे वही जो है इमेज डालेंगे, सोर्स इमेजेस स्लैश आइकन सेडांस। चलें जी, ये एक लेआउट बन गया, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि ईजीली आपको नज़र आए। उसके बाद जो है इसे यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी दे दें ताकि ईजीली हमें दिखे भी सही। और यहाँ पे हमने पी टैग के अंदर ये डाल लिया डिस्क्रिप्शन को। और बटन जो है हमारा वो सिंपल एक बटन होगा। बटन में देखिए हमारे पास क्या है, लर्न मोर, वी हैव लर्न मोर। चलें जी, ये है जी हमारे पास बटन में। और हम जाते हैं जी, अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और वही चीज़ जो है रिपीट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम आएंगे लेफ़्ट पे, और जो नीचे दो डिव्स बने हुए थे हमारे लेफ़्ट और राइट के नाम से, मिड और राइट के नाम से, हमें वो रखने की ज़रूरत नहीं रही। अब हम इसे कर लेते हैं डिलीट, और ये सारा कंटेंट उठा के हम ले जाएंगे डायरेक्टली इसके अंदर। पहले हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, और जो नाम है उसको हम कट कर लेंगे और उसे रख लेंगे इस जगह पे। बिल्कुल इसी तरह से इसे कट करेंगे और रखेंगे यहाँ पे, और जो इसे कट करेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पे, और नीचे वाला जो है ये रखने की ज़रूरत हमें नहीं रही। चलें जी, और जो इमेज है वो भी हम अकॉर्डिंगली जो है हमें ज़रूरत है वो पुट कर लेते हैं। सेडांस की इमेज हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ज़रूरत है SUVs की, और यहाँ पे नीचे हमें ज़रूरत है जिस इमेज की वो है हमारे पास लग्जरी की। चलें जी, सेव करते हैं। गो लाइव हमारा हुआ है, लेट अस सी व्हाट हैज़ हैपेंड। देखें जी, इमेजेस आ गई हैं, और सिंपल सा एक तीन जो हैं अगर आप गौर करें तो तीन जो हैं आइटम्स और ब्लॉक यू कैन से बन चुके हैं। एक ये ब्लॉक बन चुका है टॉप पे, फिर ये सेंटर में बन चुका है, और ये तीसरा। अब हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वो हमें जो देना पड़ेगा, स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में हमने सेम ही क्लास दे ली है, और सेम ही क्लास हमने दी है लेफ़्ट की बजाय हम देंगे एक और भी दे लेंगे, सब कंटेनर। ठीक है जी, सब कंटेनर, और इसे एक तो देंगे मिड और देंगे ये सब कंटेनर। वाई वी आर डूइंग दिस, इस तरह क्यों किया जाता है? देखें, जो स्टाइल मैं अलग से देना चाहता हूँ वो तो चले मैं लेफ़्ट राइट और मिड से टारगेट कर लूँगा, लेकिन कुछ स्टाइल जो है वो कॉमन भी होगा। अब वो कॉमन स्टाइल देने के लिए मुझे जो है कोई एक क्लास चाहिए जो सब में कॉमन हो, तो वो मैंने पिक कर ली। चलें जी, अब वो कॉमन स्टाइल किस तरह के हो सकते हैं? जैसे अंदर से पैडिंग देख लें आप, या इनकी जो है गैप देख लें, दीज टाइप ऑफ थिंग्स, वो तो सारी कॉमन होंगी। तो वो यूज़ करने के लिए हम एक कॉमन क्लास भी दे देते होते हैं। डॉट मेन को अगर हम देखें, उससे पहले हमारे पास आती है बॉडी। बॉडी को हमने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेंटर में अलाइन आइटम्स काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस वी गिव अ प्रॉपर हाइट जो है 100 VH दे दी, और विड्थ जो है वो 100% दे दी, ताकि जो है स्क्रॉल बार हमारा ना आए। चलें जी, हमने देखा यूसी सेंटर में आ गए हैं, बिल्कुल प्रॉपर है। बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा, सिर्फ वो हम दे लेते हैं जो कि ऊपर से हम पिक करना है। कौन सा? वेरी लाइट ग्रे। ये लें जी, बिल्कुल हमारा जो है कलर मैच
कर चुका है बैकग्राउंड। अब हमने जाना है नेक्स्ट मूव की तरफ और वो है मेन की स्टाइलिंग। इसको जो है डिस्प्ले हम दे लेंगे ग्रिड। अब जैसे ही मैं ग्रिड दूंगा यू विल सी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जब तक मैं नहीं देता ये कुछ भी नहीं करने वाला। 1FR 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 मैंने कहा भाई आप अपनी बराबर 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 जितनी जगह मिलती है 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। आई एम सॉरी डॉट में, सॉरी मैं यहाँ पे डॉट मेन क्लास लगा के बैठा हूँ तो वो इफेक्ट नहीं कर रहा। ये देखें अब जैसे मैंने मेन को टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन टैग है, डॉट मेन नहीं है, तो हम इसे असूल तो ये बनता है एक क्लास दे दें प्रॉपर कंटेनर की, क्योंकि हमने उसे सब कंटेनर दिया हुआ है कंटेनर, और यहाँ पे डॉट कंटेनर अगर हम कर दें तो ये ज़्यादा सूटेबल है। चलें जी सेव करते हैं और यहाँ पे ये आ चुका। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसकी विड्थ फिक्स करनी है। ये दरमियान में आ जाएंगे। मैं इसकी विड्थ देता हूँ, मैंने आपको उसूल बताया हुआ है कि मिनिमम यूज़ करते हुए हम किस तरह कर सकते हैं। हम देते हैं जी तकरीबन 750 पिक्सल और 195%। और जो मार्जिन है वो हम दे देंगे ऑटो ताकि सेंटर में आ जाए। ये देखें अब गुड, मार्जिन ऑटो की वजह से सेंटर में आ गया और मिनिमम विड्थ देने की वजह से अब देखिएगा क्या हुआ। जब मैंने मिनिमम विड्थ दी, छोटा करूँगा तो वहीं पे रहेगा, बड़ा करूँगा तो वो अपनी 700 पिक्सल मेंटेन करने की कोशिश करेगा। या तो 700 पिक्सल लेगा या फिर 95%, जो दोनों में से छोटा होगा वो लेगा। अगर हम गौर करें फ़िलहाल हमें छोटा क्या दिख रहा है, 700 पिक्सल, क्योंकि 95% अगर ये लेने की कोशिश करता है यहाँ से चलेगा यहाँ तक, चूँकि 750 इस मोमेंट पे छोटा है तो उसने वो पिक कर लिया। इस मोमेंट पे अगर हम जाएँ, जबकि जो विड्थ है वो तकरीबन मेरी हो चुकी है अब 630। इफ़ यू सी हेयर यहाँ पे जो आएगी गौर कीजिएगा 620 हो चुकी है। 620 छोटा है, इधर हम गौर करें 95% 620 का तकरीबन कितना बनेगा, 615 के करीब, 605 के करीब करीब। 605 छोटा है या 750, 605, तो वो 605 ले लेगा, 750 नहीं लेगा। तो इस तरह ये बिहेव करता है मिनिमम, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अगर हम बैकग्राउंड यहाँ पे जाके देंगे ना शुरू करें तो हमारी लिए चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। अब वो हम दे लेते हैं जी डॉट लेफ्ट डॉट मिड। आप देना चाहें तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है डॉट लेफ्ट राइट मिड। आप अपनी जो ब्रांडिंग बीच में लिखी हुई है उन्होंने सीडान के नाम से, एसयूवीज लग्जरी, उसकी भी हाफ पे भी दे सकते हैं। इट्स टोटली ऑल राइट, जो भी आप तरीका चूज़ करते हैं। डॉट लेफ्ट को हम बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो हमारा कौन सा है जी, वेरिएबल है हमारे पास ऑरेंज वाला। ऑरेंज जो है हमारे पास ये, और इसी तरह इसको कुछ और देंगे, इसको कुछ और देंगे। यहाँ पे है डार्क सयान, ये एंड वाला है मेरे ख्याल में जी। डार्क सयान जो है, डार्क सयान जो है सेंटर है, और वेरी डार्क सयान जो है वो एंड वाला है। चलें जी यहाँ पे आ गए, ये देखें कलरिंग भी बिल्कुल प्रॉपर आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे पैडिंग वगैरह से, लेकिन उससे पहले फ़ॉन्ट अगर हम सेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा हमें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। फ़ॉन्ट के लिए हम जाते हैं यहाँ पे, उसने कहा हुआ है जी 2 फ़ॉन्ट्स फैमिलीज़ आपने यूज़ करनी है। कौन कौन सी, एक तो है हमारे पास बिग शोल्डर्स और एक है लेग्स एंड डेका। लेग्स एंड डेका जो है वो हमने यूज़ करना है जी 400 के वेट पे, और दूसरा जो है बिग शोल्डर डिस्प्ले वो करना है 700 के वेट पे। यहाँ पे गौर करें तो हमें मेरे ख्याल में ये जो है ये हेडिंग के लिए 700 के वेट पे है, और ये जो है दूसरा है जो कि उसने 400 के वेट पे दिया हुआ है। लेट्स गो एंड पिक बोथ ऑफ द फॉन्ट्स। ये यहाँ से आ गए और ये दोनों फॉन्ट मैंने पिक कर लिए। लेट देम लोड। लोड होने के बाद हम उन्हें वो कर लेंगे, और उनकी जो इंपोर्टिंग की जो लाइन है वो हम डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे। चलें जी ये भी आ चुका है, और थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से आई एम सॉरी इफ़ यू गाइस हैव टू वेट। चलें जी ये कौन से वेट में चाहिए, जिस वेट में चाहिए हम सिर्फ वही पिक कर लेंगे। जो हमें लेग्स एंड डेका चाहिए वो चाहिए हमें सिर्फ 400 के वेट में। ये देखें जी 400 का वेट। यहाँ पे आते हैं गेट फॉन्ट में। गेट फॉन्ट में हम आएंगे और गेट एम्बेडेड कोड हमें चाहिए जी वेब के लिए, और वेब में हमें चाहिए इंपोर्टिंग। इंपोर्टिंग में इफ़ वी सी हमें ये कॉपी करनी है,
और एट द सेम टाइम यहाँ पे जाके हमें ये टॉप पे पेस्ट कर देनी है। चलें जी, ये टॉप पे पेस्ट हो गई और इसी तरह ये क्लिपबोर्ड में सेव हो गया। और दूसरी तरफ आए तो गेट फॉन्ट जो है, ये गेट एम्बेडेड कोड, एक और चाहिए ना हमें, वो भी तो दो भाई, वो दे ही नहीं रहा। आई गेस वी हैव बिन, यहाँ पे शोल्डर डिस्प्ले ये आ चुकी है और ये आ चुकी है बिग शोल्डर डिस्प्ले। वी आर कंफ्यूज्ड अ बिट। ये देखें ना, ये तो आ गया बिग शोल्डर डिस्प्ले, ये हम लेग्स एंड डेका की तरफ थे, हम गलत तरफ चले गए हैं क्या? हाँ ये देखें, अब दोनों आ गए, वो सिलेक्शन में गलती हो गई थी, दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। इफ वी सी, अब गेट एम्बेड कोड में जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो दोनों देखें, बिग शोल्डर डिस्प्ले भी यहाँ पे आ रहा है और लेग्स एंड डेका भी आ रहा है। तो मुझे दोनों ही चाहिए, जितने आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो सारे आते जाएंगे। चलें जी, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और ये अब दोनों फ़ॉन्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली पिक करनी है ऐसे। और मैं जो हूँ वेरिएबल्स का बहुत ही शौकीन हूँ। वाई वो यूज़ दैम, जिस तरह अगर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी है तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा इस चीज़ का, वेरिएबल क्यों यूज़ किए जाते हैं। बिग शोल्डर्स डिस्प्ले, नाम बड़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है, और फ़ॉन्ट फैमिली नहीं, ये मैंने सेव कर लिया इसमें। अब इसका फ़ायदा जो है वो, मुझे जितनी जगह भी यूज़ करना है इट विल बी ईजी फॉर मी। लेग्स एंड डेका में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पे जाएं तो ये दूसरा जो है हमारा लेग्स एंड डेका, मेरे ख्याल में मैंने गलत से वो रख लिया है नाम, ये लेग्स एंड डेका का होना था और ये बिग शोल्डर का होना था। चलें जी, बिग शोल्डर को यहाँ पे रख लेते हैं और इसे उठा के ऊपर रख लेंगे, तो ये सेम हो गया। चलें जी, मतलब अब जो जो फ़ॉन्ट है चाहिए वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया मैंने। अब पूरी बॉडी का तो फ़ॉन्ट मैंने नहीं करना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हमने कॉमन क्लास भी बनाई थी अगर आपको याद हो, डॉट सब कंटेनर के नाम से, ठीक है जी। और उसमें हमने क्या, अगर हम गौर करें थोड़ा सा यहाँ पे आके, इसकी जो है फ़ॉन्ट फैमिली वो मेरे ख्याल में बिग शोल्डर्स है, तो वो रख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जो हमारे H2 हैं, सब कंटेनर्स के H2, उनकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो वेरिएबल बिग शोल्डर डिस्प्ले। यहाँ पे आके अगर हम गौर करें तो ये बिल्कुल वही बन चुके हैं, जस्ट फ़ॉन्ट साइजिंग वगैरह चेंज करनी है, बाकी वही हो चुका है। अब इनका जो फ़ॉन्ट है और बटन्स का जो फ़ॉन्ट है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, और मैं जी उन्हें कहता हूँ डॉट सब कंटेनर्स की जो पी हैं, और डॉट सब कंटेनर्स के जो बटन हैं उनकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो कर दो लेग्स एंड डेका। ये लें जी, वो भी चेंज हो चुकी है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बन चुका है जो हमें चाहिए। नाउ वी जस्ट हैड टू वर्क अपॉन द स्टाइलिंग। चलें जी, अब यहाँ से हम डायरेक्टली करेंगे स्टाइलिंग, वहाँ पे जाके बार बार कोड लिखना और यहाँ पे आके चेक करना, समटाइम्स इट बिकम्स, आपको बार बार शफल करनी पड़ती हैं स्क्रीनें। तो बेहतर अप्रोच ये है कि आप यहाँ से ही डायरेक्टली डिज़ाइन कर लें, और जब आपकी डिज़ाइनिंग हो जाए देन यू मूव अहेड और जाके उसे वहाँ पे पेस्ट कर दें, दैट इज़ इट। यहाँ पे देखते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पैडिंग आई हुई है पूरी डिव्स को, हम सब कंटेनर को जो है जाके देंगे हम पैडिंग, और गौर करें तो सब कंटेनर को हमने कुछ दिया भी नहीं हुआ ना, डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे एक्सेस करना भी मुश्किल है। हम इसकी जो है पैडिंग खुद से पहले 10 पिक्सल करके चले जाते हैं ताकि वहाँ पे एक्सेस कर सकें हम इसे। और अब अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास एक्सेसिबल है एलिमेंट, तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं पैडिंग और देखेंगे कितनी जो है सूटेबल है। थोड़ी सी मज़ीद होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा थी, तकरीबन 2 EM जो है वो एटलीस्ट पैडिंग होनी चाहिए। और बॉर्डर रेडियस भी दे लेते हैं, लेकिन इनको नहीं देंगे, हम देंगे अपने मेन को, कंटेनर को बेसिकली। इससे देंगे हम जी बॉर्डर रेडियस जो है 10 पिक्सल का। और इफ़ यू सी इट इज़ नॉट गेटिंग डन, वाई द रीज़न, इसने बॉर्डर रेडियस ले लिया है लेकिन इसके जो चाइल्ड हैं वो उसे अलाउ नहीं कर रहे। तो ओवरफ्लो अगर हम हिडन करेंगे
तो वो जो है अपना ओवरराइड कर लेगा जो पेरेंट है चाइल्ड के ऊपर, तो वो काम हमारा हो जाएगा। दैट्स हाउ वी कैन टेक इट। तो हमने 2-3 चीज़ें सेट कर ली। पैडिंग जो है वो हम 2 EM कर लेते हैं, यहाँ पे जाके हमने 2 EM कर ली। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है हमने कंटेनर को दी थी, वो दी थी ओवरफ्लो। एक तो बॉर्डर रेडियस दिया था, बॉर्डर रेडियस हमने 10 पिक्सल दिया था, लेकिन वो आएगा नहीं क्योंकि जो चाइल्ड्स हैं वो उसकी ऊपर आ रहे हैं। तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी होती है, वो हमने दे ली। वो जब हमने दी वी गॉट दिस समथिंग लाइक दिस। चलें जी, अब इसकी एक तो पिक्चर्स थोड़ी सी छोटी करनी है क्योंकि वहाँ पे छोटी हैं, और प्रॉपर गैप है, गैप है इन 3 एलिमेंट्स में, गैप है प्रॉपर, और इस एलिमेंट में गैप है एक्स्ट्रा। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ले सकते हैं। अब आप ग्रिड से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सब कंटेनर को ही टारगेट करेंगे। डिस्प्ले अगर फ्लेक्स करेंगे देखिएगा क्या होता। तो फ्लेक्स की बजाय अगर हम ग्रिड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, फ्लेक्स से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स डायरेक्शन आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉलम कुछ भी नहीं हुआ वहीं पे हैं, गैप दे दें 2 EM का, वो देखें बिल्कुल ठीक हो गया। 2 EM नहीं तो हम 1.5 EM दे लेते हैं, ये देखें जी बराबर गैप। एक मसला आ रहा है सिर्फ, और वो ये कि ये जो एंड वाला बटन है ये प्रॉपर पैडिंग वो गैप नहीं ले पा रहा। हम जो डॉट बटन है, क्लास बटन, इसका जो मार्जिन टॉप है वो हम कर देते हैं जी 20 पिक्सल। वो देखें ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये इस तरह से। सो इट मीन्स वी कैन अचीव दैट। सब कंटेनर को जाके हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर जा रही हैं। डिस्प्ले ग्रिड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लैक्स के थ्रू दे रहे हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और गैप जो है 1.5 EM, और जो डॉट सब कंटेनर का जो डॉट बटन है उसको जो है हम मार्जिन टॉप दे लेंगे तकरीबन 30 पिक्सल के नाम से, सॉरी 30 पिक्सल के, 30 पिक्सल। हाँ जी, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। व्हाट इज़ लैकिंग, let us see what's lacking basically। कुछ हुआ है नहीं, ओ सॉरी रिफ्रेश नहीं किया था इस वजह से नहीं हो रहा था। मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा दे लेंगे हम, 30 की बजाय हम दे लेंगे थोड़ा सा मज़ीद 40 कर लेते हैं जी, 40 में 50 कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मार्जिन टॉप जो है तकरीबन 4 EM कर लेते हैं हम। चलें जी, ये हमारा ओके लग रहा है। रैम और EM में अगर आप मार्जिन और पैडिंग देते हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल है। व्हाट इज़ द रीज़न, उसके ऊपर आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी ना कभी डालूंगा, तो वो शायद आपकी हेल्पफुल हो जाए। लेकिन अभी आप देखना चाहते हैं तो लाजमी आप यूट्यूब पे जाके देख लें, इट विल क्लियर यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़ रह गई हैं, बाकी तो सारा क्लियर है। अगर हम बड़ी स्क्रीन में देखें, एक कलर्स रह गए हैं और फ़ॉन्ट साइजिंग रह गई है, वो हम यहीं पे जो है मेंटेन कर लेंगे। कैसे जी, यहाँ पे जाके जी कलर्स हम कर लेते हैं इसके, हम डायरेक्ट कलरिंग इसकी कर लेते हैं, राइट सब कंटेनर की कलर जो है वो कर देते हैं वाइट। वो देखें वाइट हो गया, ओके। अब थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है पी का, वो डायरेक्ट हम कम कर लेंगे। ये लीजिए फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमने कम कर लिया, और थोड़ा सा मज़ीद और कम कर लें। और जो है लाइन हाइट जो है वो हम कर लें तकरीबन 1.2 सॉरी 5। या अब जो कलर है वो थोड़ा सा हमें लाइट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अजीब वो एक्स्ट्रा लग रहा है, इट इज़ लुकिंग ओवर। तो फ़ॉन्ट साइज़ 13 और कलर वाइट। ठीक है जी, सब कंटेनर का जो कलर है वो तो एक तो वाइट कर दो, और जो डॉट सब कंटेनर में जो पी हैं उनके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 13 पिक्सल सेट करना चाहते हैं। और इसके अलावा हम जो लाइन हाइट है वो 1 पॉइंट सॉरी लाइन हाइट ये क्या हो गया 1.5 करना चाहते हैं। अच्छा जी, और जो है फ़ॉन्ट सॉरी कलर जो है वो थोड़ा सा हम लाइट रखना चाहते हैं। ऊपर हमें दिया होगा, हमने वेरिएबल में लिया होगा ट्रांसपेरेंट वाइट, वो हम करते हैं जी वेरिएबल ट्रांसपेरेंट वाइट। सेव करते हैं, लेट्स सी। हाँ देखें अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है,
जैसा कि वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और थोड़ी सी लाइन हाइट वहाँ पे ज़्यादा है, वो अभी हम दे लेते हैं। और एक और चीज़ वहाँ पे है, थोड़ी सी उसकी फ़ॉन्ट साइजिंग उसकी ज़्यादा है, इसके जो फ़ॉन्ट हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम इसका देखें तकरीबन कोई 20 पिक्सल से ऊपर ही है। सॉरी, ये तकरीबन इतना है, हाँ इतना तो है। और एक और चीज़ अगर हम देखें तो ये स्पेलिंग भी बड़े हैं। अब और करें, फ़ोन उसने क्या नाम है, फ्रंट एंड मेंटोर ने खुद ही साइज़ कम किए रखे दिए हुए थे हमें, क्या नाम है, डाउन करके दिए हुए थे, यानी लोअर केस में, जो कि टिप अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। और इसका जो है हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस कर लेते हैं, और लेटर स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं 1 पिक्सल, तकरीबन इतनी ठीक है। और ये स्टाइल हम कॉपी करके जाके पेस्ट कर देंगे H2s में। डॉट सब कंटेनर के जो H2s हैं उनमें जाके ये स्टाइल लगा दो। जब ये स्टाइल लगाएंगे तो इट विल समथिंग लुक लाइक दिस। गुड, चलें जी, ये स्टाइल तकरीबन बन गया, लेकिन जो पिक्चर का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है। डॉट इमेज जो है, डॉट सब कंटेनर का जो डॉट इमेज है उसकी जो विड्थ है वो कम कर दो, लेकिन अगर हम वहीं से लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि यहाँ पे आके अगर हम करना चाहें कुछ, इसकी विड्थ अगर हम कम करना चाहें, 50 पिक्सल करना चाहें, हाँ इतनी है तकरीबन वहाँ पे, जी, क्योंकि आर तक आ रही है तो यहाँ पे भी तकरीबन 60 और या 55 पिक्सल वुड बी इनफ। विड्थ जो है वो 55 पिक्सल ही ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास लाइट हो गया मामला। और इसकी जो है 64, इसकी जो है 55, ये नहीं ले रहा उस तरह से। द रीज़न इज़ कि जो हमने इसकी जो इमेज है उसको सेट नहीं किया हुआ। कंटेनर तो ले रहा है, डॉट इमेज ही है जो वो हम देखे हैं यहाँ, डॉट img ठीक है जी। डॉट img की जो इमेज है वो जो है विड्थ 100% करेगी तो सेट होगी। ये लें जी, अब ये सारे सेट हो गए, अपनी अपनी जगह ले रहे हैं और ये प्रॉपर हो गए हैं। हमारे नीचे बटन्स रह गए हैं बस, वही अब हमारे करने वाले हैं और इट सीम्स ओके। थोड़ी सी विड्थ अगर बढ़ा के हम पैडिंग देंगे तो ये ज़्यादा ओके लगेगा, यानी कि 750 से अगर हम दे जाएं 780 पिक्सल पे, और पैडिंग जो है जो हमने कि 2 दी है सब कंटेनर को 2.25 देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, या तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और बटन्स की जो है हम स्टाइलिंग दे लेते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे किस तरह के हैं। पैडिंग जो है टॉप बॉटम से जो है 0.5 और 1 ये थोड़ी कम है, 1.5 कर लेते हैं जी, और इधर जो है 1 कर लेते हैं, ठीक है जी। और बॉर्डर रेडियस जो है तकरीबन 100 पिक्सल कर लेंगे, और जो आउटलाइन है वो नन कर लेंगे, बॉर्डर जो है वो भी नन कर लेंगे। अब ये थोड़े ठीक दिख रहे हैं, लेकिन 0.5 से हम इधर 0.75 अगर करें तो ये ज़्यादा बेहतर है जी। बिल्कुल स्टाइल हो चुका है हमारा बटन, और गैप थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम वो जाके यहाँ से कम कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से 4 है जी, हम कर लेंगे 3.5 और जो बटन के अंदर जो बटन है, डॉट बटन के अंदर जो बटन है, एक तो उसका बॉर्डर नन कर दो और पैडिंग दे दो 0.75 1.5 और बॉर्डर रेडियस जो दे दो वो दे दो 100 पिक्सल का। चलें जी, ये हमारे बटन्स आ गए, लेकिन गौर करें तो कलर्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे। कलर्स जो हैं टेक्स्ट का वो नहीं है जो कि होना चाहिए। अच्छा जी, डॉट हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, जाके हम दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम डॉट राइट करके डॉट लेफ़्ट का जो बटन है उसका कलर कर दीजिए, चूँकि हमारे पास इतना ज़्यादा वो ऑप्शन नहीं, वो ज़्यादा मामलात नहीं हैं, मतलब सिर्फ 3 ही हैं। डॉट मिड का जो बटन है उसको हम दे दें स्टाइलिंग जी अपनी सिंपल सी, वेरिएबल करके हम दे दें डार्क सायान। और इसी तरह डॉट राइट का जो बटन है
वो हम कलर कर दें उसका वेरिएबल और वो कर दें वेरी डार्क से। हाँ चलें जी, अगर हम जाएँ तो ये देखें बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि वहाँ पे उसने किए हुए हैं। ये ऑरेंज है, ये वो है और ये वो है। चलें जी, ये हमारा डिज़ाइन इज़ रेडी, इट्स लुकिंग वेरी फाइन। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है रिस्पॉन्सिवनेस। वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे की हुई है उसने। देखें आप, मेरा नहीं ख्याल इतना गौर भी कर पा रहे होंगे, ऐसे लग रहा है सिर्फ साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है, राइट? ये देखें ना चीज़ों को, तो थोड़ा सा गौर करेंगे आप, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इंशाल्लाह चीज़ें आसान ही होती हैं, हो जाया करती हैं, इतनी मुश्किल नहीं हुआ करती जी। और उसी पॉइंट 9 कर देते हैं और इसे 1.75 कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी बारीकी भी देख लेना जी। अब देखें ठीक लग रहा है, ओके, वी आर गुड, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस में हम देख लेते हैं जी हमारी कौन सी चीज़ रहती है। इसे कर लेंगे जी हम बंद, और जाके अपना जो फ़ोल्डर है हमारा इमेजेस का, रिस्पॉन्सिवनेस में वो कह रहा है जी इस तरह से ले आओ। कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक ही मीडिया क्यूरी लगेगी हमारी, वो हम लगा लेते हैं एट द एंड। तो हम कहेंगे जी मीडिया क्यूरी @media max width 768 पिक्सल, चूँकि 768 है, 768 नहीं तकरीबन 500 पे जाके हो तो ही समझ आती है, या 600 से नीचे हो तो इन आवर केस, ओनली इन आवर केस। वो जो थी वो बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट था, जो कि जो एआई की एक्सटेंशन मैंने की हुई है वो हिंट दे रही थी। और हमने करना क्या है जी, डॉट कंटेनर की जो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स वो 1 FR कर देना है, दैट इज़ इट। चलें जी, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, अभी हम फेस करेंगे तो वो हम दूसरे को ठीक कर लेते हैं। जैसे ही 600 पे पहुँचेगी आप रीच करेंगे, ये पूरी देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये पूरी विड्थ ले लेगा, ये इस तरह से, जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड इन द सेंस, एक तो ये टॉप बॉटम से जो है पैडिंग वगैरह नहीं ले रहा, सॉरी गैप वगैरह नहीं ले रहा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मार्जिन ब्लॉक इसे दे देते हैं जी, सॉरी मार्जिन ब्लॉक जो है 1 EM ले लो भाई, आप थोड़ी सी तो स्पेस लो ना। ये क्या हो गया, मैं गलत दे आया हूँ। मार्जिन टॉप जो है वो 1 EM में, या वो सही नहीं दे रहे थे हम, मार्जिन टॉप ही देनी पड़ेगी हमें। 2 EM कर देते हैं, और मार्जिन जो बॉटम है वो भी 2 EM कर देंगे। हालांकि काम करना चाहिए, आई एम अ बिट कन्फ्यूज, ये हम मामला गलत कर रहे हैं ना, नीचे से दे रहे हैं तो फिर वो ऊपर खींच रहा है। मार्जिन ब्लॉक भी सिर्फ इस तरह से देंगे, और नीचे से जो है वो इस तरह से नहीं आएगी। उसकी रीज़न है कि जो मार्जिन है वो दोनों तरफ से एक ही चीज़ को हम उस तरह से दे रहे हैं कि वो बीच में खिंच रहा है एलिमेंट, ये हम नहीं दे सकते। हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे देते हैं जी बॉडी को, फिर ये कुछ किया जा सकता है, जो कि टॉप पे दी जा सकती है वैसे तो वो तो टॉप पे दे लेते हैं बॉडी, क्योंकि उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, शुरू में भी और एंड में भी। देखिएगा, ये देखें, ये देखें, इट इज़ स्टिल कमिंग लाइक दैट। मसला तो हल करके रहेंगे हम, क्योंकि हमें सुकून आता नहीं है। गौर करें ना, ये जो बॉडी है हमने उसकी हाइट जो है वो ये कर दी है 100, मेन हाइट करते हैं 100। अब देखिएगा मसले हल होते हैं, ये देखिए, अब वो भी काम करेगा जो हम मार्जिन दे के आ रहे थे। वो मार्जिन सिर्फ इस वजह से इशू दे रहा था क्योंकि बॉडी की हाइट सेट नहीं थी। मार्जिन ब्लॉक जो है अगर हम 1 EM करते हैं तो ये टॉप से भी लेगा और बॉटम से भी लेगा, देखें प्रॉपर लेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि बुरा लग रहा है, सही लग रहा है। देखें ये रिस्पॉन्सिवनेस में आ गया और ये बड़ी स्क्रीन पे आ गया यहाँ से। चलें जी, माशाल्लाह डिज़ाइन प्यारा हो गया, और आई होप यू एंजॉयड इट। अभी हम इसे करते हैं जी अपलोड। अभी हमने बना ली हैं चीज़ें, तो वेरी सिंपल, पहले हम इस प्रोजेक्ट को कर लेते हैं बंद। जैसे ये बंद होगा पहले इसे हम गिट की रिपोजिटरी बनाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। CMD ओपन करेंगे, गिट इनिट। अब ये रिपोजिटरी बन चुकी है, इफ़ यू सी इनिशियलाइज्ड गिट रिपोजिटरी, ओके जी।
अब मैंने गिटहब डेस्कटॉप करके रखा हुआ है, जो कि पिछली दफ़ा थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि मेरे मल्टीपल अकाउंट्स चल रहे होते हैं। वर्किंग स्पेस में भी एक डिफरेंट अकाउंट चल रहा है, तो वो कुछ कर रहा था इशू। चलें जी, फाइल ऐड लोकल रिपोजिटरी, मैं कहता हूँ जी क्लोन रिपोजिटरी, या कुछ मैं कहता हूँ ऐड लोकल, क्योंकि मेरे पास पढ़नी पड़ी है, सिर्फ लोकल में ऐड कर दो। मैं चूज़ करता हूँ जी फोल्डर जाके, कहाँ से करेंगे, डी में से, रिमोट टेक में से, और ये सिलेक्ट हो गया, ऐड हो गया। बिल्कुल जो उसने नाम दिया था हमने वही रख लिया। मैं यहाँ पे कहूँगा इनिशियल कमिट, ये मैं यूआई के थ्रू कर रहा हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो लाजमी समझा देंगे। कीप दिस कोड प्राइवेट, नो भाई, प्राइवेट रखोगे तो लाइव कैसे करेंगे, जो कि फ्रंट एंड मेंटोर का तकाजा है कि लाइव करें। तो ये हमने यहाँ से पब्लिश कर दी। पब्लिश करने के बाद वी विल बी मूविंग, ये जैसे यहाँ से पब्लिश होती है, जी पब्लिश हो गई, यहाँ पे आ जाते हैं गिटहब के अकाउंट पे। अब ये 6 हैं, जैसे मैं रीलोड करूँगा आप देखेंगे 7 हो जाएंगे। ये जी रीलोड हो रही है। माज़रत ख़्वाह हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि जो मैं बैठा हूँ जिस स्पेस पे थोड़ा सा इंटरनेट से दूर है, तो इस वजह से यू मे हैव टू बेयर समथिंग। जैसे ही ये लोड होती हैं रिपोजिटोरीज विल बी मूविंग इंशाल्लाह। चलें जी, हो जाएं स्टॉक। हाँ जी, ये देखें 7 हो गई। अभी हम कौन सी करके आए हैं जी, 3 कॉलम प्रीव्यू समरी, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम उसने दिया था हमने वही फेंक दिया, हमने कुछ भी नहीं किया, ताकि आपके लिए भी आसानी हो इफ़ यू वांट टू एक्सेस इट, या कोई रीच करना चाहता है तो चीज़ें आसान ही रहें। तो सबसे पहले इसे हम कर लेंगे लाइव, ताकि फ्रंट एंड मेंटोर पे जाके प्रोजेक्ट हम सबमिट कर सकें अभी के अभी। यहाँ पे वही स्क्रीन मौजूद है, तो हम यहाँ से सबमिट भी कर लेंगे, बल्कि यहाँ पे चले ही जाते हैं और प्रोजेक्ट का नाम लिख ही लेते हैं, 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड कंपोनेंट। ठीक है जी, यहाँ पे हमने रिपोजिटोरी का यूआरएल देना है, और ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे फेंका, लेकिन एंड में सेटिंग अटैच है, वो मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पे हम पेजेस में गए, पेजेस में जाने के बाद हमने करना है जी इसे लाइव, यहाँ से मास्टर सेलेक्ट की और सेव कर दी। हो सकता है आपकी मेन आ रही हो, अगर आपने गिट इंस्टॉल करते वक्त मेन ब्रांच डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट की थी, तो आपकी यहाँ पे मेन आ रही होगी, वो नहीं आ रही होगी, मास्टर नहीं आ रही होगी, तो परेशान नहीं हो जाना इस बात से। तो मेरी जो है मास्टर आ रही है, क्योंकि मैं मोस्टली काम कर रहा होता हूँ बिट बकेट पे, वहाँ पे जो मास्टर होती है, तो मैंने वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट की हुई है। चलें जी, इंशाल्लाह ये मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम, उसके बाद ये लाइव हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जो कि आपको डाउट क्रिएट करते हैं वीडियो में, यू कैन जस्ट आस्क। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रीच आउट, और कोशिश मेरी यही होगी कि मैं जवाब दे सकूं। बाकी मेरी कोशिश तो ये होती है चीज़ें जो हैं इतनी क्लियर करके बताऊं कि आसानी से आपको वाज़ेह हो जाएं और आप कहीं पे कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। चलें जी, ये इसे रीलोड अगर करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये लाइव हो चुका है या नहीं, और मेरा ख्याल है जी लाइव हो चुका है। एंड लेट्स सी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो है हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, और ये हम लाइव का जो यूआरएल है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, और हम इसे सबमिट कर देंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं क्या हमने जी एक्सेसिबिलिटी नहीं लगाई हुई। टू बी ऑनेस्ट सीधी सी बात है, हमने कोई क्या रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगाया हुआ। एक्सेसिबिलिटी जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है दिखाऊंगा, दैट व्हाट वी हैव यूज्ड इट फॉर, व्हाई वी आर यूजिंग इट, व्हाई वी यूज इट। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, CSS नहीं है, ये लाइब्रेरीज वगैरह हैं, अगर हमने कोई यूज़ की है देखें जी, कोई टूल्स वगैरह यूज़ किए, टूल्स वगैरह हमने यूज़ नहीं किए। और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ, कि आपने किस तरह डिफरेंट किया है प्रोजेक्ट को, ये बेसिकली आपको इम्प्रूव करने के लिए होता है, एंड यू शुड डू इट टू बी ऑनेस्ट। ये जैसे ही लाइव होता है तो ये जो है हमारा लिस्ट से प्रोजेक्ट चला जाएगा, और नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होंगे।
and if we go again into challenges and we go here for free and newbie and HTML CSS, we have these ones, and if we try complete, alhamdulillah अब हमारे पास सिर्फ 6 बचे हैं. चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.